आप सभी का हमारे YouTube चैनल केपी इनोवेशन क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे या हम कहें कि जिस स्तर पर हम चर्चा करेंगे वो है जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, जो एक अहम मायने रखता है किसी भी चीज़ पर, चाहे हमारे कृषि से संबंधित हो, चाहे वर्षा से संबंधित हो, चाहे कहीं पर्यावरण से संबंधित हो। जिस प्रकार पर्यावरण का दोहन इस तत्काल समय में हो रहा है, ऐसा देख करके लगता है कि आने वाला समय जो है वह काफ़ी वैचारिक तौर पर, अगर कहा जाए कि मानसिक तौर पर या किसी भी तरह से हम मान लें तो वह हमारे लिए सही नहीं है। जिस प्रकार क्षतिपूर्ति हो रही है, उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिया गया फैसला, अगर कहा जाए कि विश्व संगठन द्वारा यह लिया गया फैसला कि पर्यावरण को किस तरह बचाया जा सके, किस तरह उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या किन किन मुद्दों पर हम इस तरह से बातें कर सकते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकते हैं या पर्यावरण को बचाया जा सकता है। आजकल सभी जानते हैं कि खनन हर जगह चल रहा है, हर तरीके से चल रहा है। कहीं पर भी देखें, चाहे वो बालू के खनन से देख लीजिए, नदियाँ तबाही के स्थान पर अपना उच्च शिखर तय कर रही हैं, कहीं कहीं गांव ही सारा बह जा रहा है, कहीं कहीं कृषि के लिए भूमि ही नहीं बच रही है। जहां भी नदियां हैं, जहां पर भी बालू खनन हो रहा है, वहां पर देखा जाए तो वह कटान चलता रहता है और ऐसा आता है एक समय कि जहां गांव वो तबाह होकर के ध्वस्त हो जाते हैं। और मिट्टी के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि खनन चल रहा है, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, खेतों से मिट्टियाँ निकाला जा रहा है, उनको गड्ढा किया जा रहा है और अन्यत्र तरीके से कंपनियां कार्बन उत्सर्जन ढेर सारा कर रही हैं, जिससे प्रकृति को बहुत सारा हानि हो रहा है। और इन्हीं हानियों के कारण जो ब्रह्मांड में, कहें कि इस आकाश में या वायु में स्थित O2 की मात्रा है, वो कहीं ना कहीं CO2 से प्रभावित हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है, 0.02% के आसपास है, और यह इतना ही होने पर हमको इस प्रकार की क्षति का एहसास दिलाता है या क्षति करता है। और यह कहीं और आगे बढ़ गया तो श्वास लेना भी दुर्लभ हो जाएगा, जो कि श्वास हमारे शरीर का एक बहुत ही उपयोगी कार्य करता है, जो हमें जिंदा रहने का कार्य करता है या सिखाता है उसके लिए, और अनेक प्रकार से हमारे शरीर को क्षतिपूर्ति से बचाता है, जिससे ब्लड प्यूरिफाई करता है और बहुत सारी चीज़ों हैं जो ऑर्गन्स के रूप में उनको पहुंचाता है, सांस लेने में काफ़ी सहायक होता है। तो उसी के बारे में आज हम और आप यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार आप सभी को फिर बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ जितेंद्र कुमार मिश्रा, केपी इनोवेशन क्लासेस। यह स्थान महिला हॉस्पिटल के पास सामने गली में 10 मीटर स्थित है। जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बैठक हुआ है, वह 27 बैठक हुआ है और उनके नाम जो डिसाइड किए गए हैं या रखा गया है, उनका नाम है COP27, जिसका मतलब होता है लॉस एंड डैमेज फाउंड, लॉस एंड डैमेज फंड। फंड से तात्पर्य होता है कि जब किसी भी संगठन का हम निर्माण करते हैं या वैश्विक तौर पर किसी भी चीज़ों का मुद्दा हम उठाते हैं, तो उन पर एक सोसाइटी या कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें जो भी यथासंभव पैसा होता है हम उसको देते हैं और उसी पैसे को ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं कि जिस देश में जहाँ पर पर्यावरण का दोहन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, वहाँ उस पैसे को दे करके और उस देश को बचाया जा सके या उस राज्य को बचाया जा सके जहाँ पर खनन ज़्यादा हो रहा हो, और किस आधार पर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं COP27 पर, जो कि यह लॉस एंड डैमेज फंड पर आधारित है। यह आपका गठन 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक आयोजित किया गया है। 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक यह आयोजित किया गया है और यह
मिस्र देश के शर्म अल शेख नामक स्थान पर किया गया है। मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर इसका गठन किया गया है और यह 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक आयोजित हुआ है। 18 नवंबर तक आयोजित हुआ है। इसमें जिस प्रकार के संरक्षण की बात कही गई है वह सिर्फ एक है, उसका नाम है पर्यावरण। क्या नाम है? पर्यावरण। कहीं भी हम पर्यावरण के संरक्षण की ही बात करते हैं, चाहे वो G27 हो या G20 हो या COP27, जो अभी नए नए गठन के रूप में इसका गठन किया गया है। यह मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर, मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर यह आयोजित किया गया है। इसका नाम लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। जो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, 2-3 बार हमारे साथ नाम बोलेंगे तो याद हो जाएगा। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने COP की अध्यक्षता कर रहे सामेह सौकरी, सामेह सौकरी जो कि मिस्र के हैं, सामेह सौकरी जो कि मिस्र के हैं, जो COP27 की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी सराहना एंटोनियो गुटेरेस ने किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने किया है और उन्होंने कहा कि इसके पहले भी इस पर चर्चा की जा चुकी है लेकिन वह सफल नहीं रहा। इस पर चर्चा हम लोगों ने किया है लेकिन यह सफल नहीं रहा। लेकिन अब की बार जब यह गठन हो रहा है COP27 के माध्यम से, जिसका नाम रखा गया है लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, उसको एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यह बहुत ही बड़ी एक प्रकार की उपलब्धि है जो पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में कार्य करने में सफल रहेगी। उन्होंने अपनी सहमति को बताया है। 27 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 27 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वह COP27 को कहा गया है। यह 27 अहम बैठक द्वारा फैसला लिया जाएगा। 27 बैठक अहम फैसला जो कि इसको कहा गया 27 बैठक अहम फैसला, यानी कि अगर कहें तो मुख्य फैसला या मुख्य आधार मान करके इसको 27 चरणों में बैठक इसका किया गया है, जो 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक आयोजित किया गया है। 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक आयोजित किया गया है। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जन अपने अंतिम शिखर तक पहुंचना। तीसरा पॉइंट क्या है? उत्सर्जन अपने अंतिम शिखर पर पहुंचना या अंतिम शिखर तक पहुंचना। उत्सर्जन से हम यदि तात्पर्य की बात करते हैं तो CO2 उत्सर्जन पर ही सारे प्रतिबंध केंद्रित किए जाते हैं। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है और यह ऑक्सीजन को कम करता रहता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि अगर हम O2 ग्रहण करते हैं तो पूरी तरीके से O2 नहीं होता, सारी गैसें मिश्रित रूप में हम श्वास के रूप में लेते हैं और जो हमारे अंदर से निकलता है वह CO2 निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब यह देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में उत्सर्जन अपने अंतिम शिखर तक पहुंच चुका है या उत्सर्जन अपने अंतिम शिखर तक पहुंचना, इसको हम कह सकते हैं कि COP27 का जो मुद्दा उठा है वो इसी से उठा है कि यह अपने अंतिम शिखर तक पहुंच चुका है, यानी कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला CO2 नामक गैस काफी ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है। अगर हम कहें तो जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं,
जितने भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं कोयला जलाती होंगी, ईंधन का प्रयोग करती होंगी या लकड़ी के रूप में प्रयोग करती होंगी। जो भी ईंधन वो प्रयोग करते हैं उनसे जो गैस उत्सर्जन होता है उसमें CO2 की मात्रा सबसे अधिक होती है, और उसी को कम करने के लिए COP27 नामक सम्मेलन शर्म अल शेख में, जो कि मिस्र का एक स्थान है, जिसकी अध्यक्षता सामेह सैगरी नामक व्यक्ति ने किया है, और इस पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी सहमति व्यक्त की है। चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं, जलवायु समस्या को खत्म करने का उपाय। अब जलवायु समस्या से हम आशय देख लेते हैं कि जब कभी भी वर्षा को लेकर के चिंता होती है तो दिखाया जाता है कि किसानों की हत्या इस प्रकार हो रही है, या किसान वर्षा ना होने के कारण फांसी लगा ले रहे हैं, और बहुत सारे उनके मानहानि होते हैं, जिनके कारण वह मरने पर विवश हो जाते हैं। क्या होते हैं? मरने पर विवश हो जाते हैं। तो जलवायु समस्या एक ऐसी समस्या है कि किसी भी प्रकार से इसके बगैर चलने वाला नहीं है। वर्षा नहीं होती तो किसान धान की रोपाई नहीं करते हैं, कहते हैं इसमें वर्षा नहीं होगी, कौन कितना धान को सींच करके उसको भरेगा और पैदा करेगा। जैसे गेहूं में हम लोग देखते हैं कि अगर एक पानी दे दिया जाए तो दूसरा पानी फिर देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गेहूं उत्पादन होता है तो शीतकालीन समस्याओं से प्रभावित ना होकर के सही तरीके से अपना हो जाता है। लेकिन धान में ऐसा नहीं है, धान में ऐसा नहीं है, उसमें वर्षा चाहिए ही चाहिए, पानी की मात्रा अधिक से अधिक चाहिए। इस कारण से जलवायु समस्या को खत्म करने का उपाय भी इसी COP27 के तहत किया गया है या किया जा रहा है, हम कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है। छठवें पॉइंट पर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है, और इन्होंने भी इस पर अपनी सहमति पूर्ण रूपेण, जिस तरीके से चाहिए यानी कि पूर्ण तरीके से इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। और इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में नवंबर में 2022 कौन सा सम्मेलन हुआ जो पर्यावरण से संबंधित था। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2022 नवंबर में, हाल ही में या नवंबर में हुए सम्मेलन का नाम क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, उस नवंबर में 2022 COP27 की अध्यक्षता किसने की और वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कहाँ के रहने वाले थे। या हम कह सकते हैं चौथे क्वेश्चन के तौर पर कि COP27 जो कि पर्यावरण से संबंधित है, वह किस देश में आयोजित किया गया, किस देश में आयोजित किया गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मिस्र देश में आयोजित किया गया। ठीक है। और यदि क्वेश्चन बनता है तो उसमें कहते हैं कि COP27 जलवायु समस्या को खत्म करने के लिए जो मिस्र देश में आयोजित किया गया है, उस मिस्र देश की जगह का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है। तो उसको हम कहेंगे शर्म अल शेख, शर्म अल शेख। अगर हम COP27 की पूरी बात करते हैं तो हम इसमें कहते हैं COP27 शर्म अल शेख, COP27 शर्म अल शेख। और इसके तहत हम जो है क्वेश्चन को अपने डिफाइन करते हैं। तो यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी करंट में बहुत ही काम आ सकते हैं, करंट में बहुत ही काम आ सकते हैं।
करंट में बहुत ही काम आ सकते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे करंट से संबंधित वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू।